तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित के बारे में। जैसा कि आपको पता है अंकगणित से संबंधित बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पर आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो एपिसोड्स देखे होंगे और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। साथ ही बताना चाहूँगा कि इसी चैनल पर आपको 60 से अधिक मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित एपिसोड्स मिल जाएंगे। इन दोनों ही विषयों में करीबन 400 से अधिक एपिसोड्स अभी और आने वाले हैं। साथ ही बहुत जल्दी भाषा परीक्षण संबंधी एपिसोड्स की भी शुरुआत इस चैनल पर होने वाली है। तो इन तीनों ही विषयों की तैयारी एक ही जगह एक ही चैनल पर आप अच्छे तरीके से और पूरी तरह कर सकते हैं, इसीलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। 16,813 इज रिटन एज 16,813 को हम कैसे लिखते हैं। ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। ये 4 उत्तर विकल्प आपके सामने हैं। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम एक एक कर उस संख्या को लिखते हैं। तो पहला हिस्सा क्या है, 16 लाख। तो 16 लाख को आप कैसे लिखेंगे, यानी कि 16 लाख को आप कैसे लिखेंगे। आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 16 लाख क्या है, 10 लाख से ऊपर है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। 16 पर हम कितने शून्य आगे में डालेंगे, 5। ये हमारा हो गया 16 लाख। अब हम लिखते हैं 800। 800 कैसे हम लिखेंगे, ऐसे। तो 800 की शुरुआत लिखना आप कहाँ से करेंगे, दाहिनी ओर से। इस शून्य के सामने ये शून्य, इस शून्य के सामने ये शून्य और इस शून्य के सामने 8, बाकी की जगह को आप छोड़ दीजिए। अब हम लिखेंगे 13 यानी 13। 13 भी हम क्या करेंगे, दाहिने से शुरू करेंगे। ठीक इन दोनों शून्य के सामने हम 3 को लिखेंगे, इन दोनों शून्य के सामने 1 को लिखेंगे। यही 2 अंक हैं 13 में। अब सबको आप साधारण तरीके से जो आप जोड़ घटा करते हैं वैसे जोड़ लीजिए। तो 0 0 और 3, ये तीनों मिलके कितने हो गए, 3। 0 0 और 1 मिलके कितने हो गए, 1। 0 और 8 मिलके कितने हो गए, 8। और 0 का 0 आ गया, 0 का 0 आ गया और 16 को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब आपके सामने जो ये स्क्रीन पर संख्या है वो क्या है, 16,813, 16,813। अब ये ऑप्शन में कहाँ पर है, ये रहा आपके सामने 16,813 देख रहे हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसे। और इसलिए आपका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। There are 14 lines in a car parking. There are 420 places for parking the cars in each line. How many cars can be parked in the car parking? अब कह रहा है कि एक कार पार्किंग है और उसमें 14 लाइन्स हैं और हर लाइन में 420 कार को पार्क किया जा सकता है। तो बताओ उस पार्किंग में कुल कितने कार पार्क हो सकते हैं, कितने कार को हम पार्क कर सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं। तो एक चीज देखिए आप कि कुल लाइनों की संख्या कितनी है, 14। और एक लाइन में कितने कार होते हैं, 420। तो 14 लाइन्स में कितने होंगे, 14 गुने 420। अब 420 को और आसान तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, 42 गुने 10। अब 14 यानी कि 14 गुने 420 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 14 गुने 42 गुने 10। ठीक है। अब 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 जोड़ 4। 42 को कैसे लिख सकते हैं, 40 जोड़ 2। और 10 को हमने ऐसे ही रख दिया। आप पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि गुना करना आपके लिए आसान हो जाए। अब देखिए 40 को हमने पहले 10 से गुना किया तो 400, फिर 40 को 4 से गुना किया तो कितना आया, 160, और बीच में जोड़ का चिन्ह था तो डाल दिया। ठीक है। अब 2 से 10 को गुना किया तो कितना आया, 20, और 2 से 4 को गुना किया तो कितना आया, 8, और बीच में जोड़ का चिन्ह था तो हमने ये जोड़ का चिन्ह डाल दिया।
यानी कि 10 जोड़ 4 गुने 40 जोड़ 2 या 14 गुने 42 का मान कितना आया 400 जोड़ 160 जोड़ 20 जोड़ 8। आप जोड़े आप इसको 400 जोड़ 160 बराबर 560 जोड़ 20 बराबर 580 जोड़ 8 बराबर 588। अब 588 को 10 से गुना करेंगे तो बस करना क्या है, सीधे 8 के आगे यानी दाहिनी ओर एक जीरो और डाल देंगे। तो अब इसको आप क्या पढ़ेंगे 5880, अर्थात उस कार पार्किंग में हम कुल कितने कार खड़ी कर सकते हैं 5880। ये आपके ऑप्शन में कहाँ पर है, ये रहा ऊपर में पहला ही ऑप्शन है 5880, इसीलिए आपका उत्तर क्या है ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अ नंबर इज लेस देन 50 इज मल्टीपल ऑफ 7 हैज टोटल 3 फैक्टर्स। व्हाट इज दिस नंबर? 14, 42, 49, 70। कह रहा है कि एक संख्या है जिसका मान पहला 50 से कम है, दूसरा वो 7 का गुणक है, तीसरा उसके कुल 3 फैक्टर्स हैं। तो बताओ वो संख्या कौन सी है। यानी एक ऐसी संख्या जो 50 से कम है, जो 7 का क्या है गुणक है और उसके कुल 3 फैक्टर्स हैं। हमें ऐसी संख्या खोजनी है। अब एक चीज बताओ, 7 के गुणक कौन कौन से हो सकते हैं जो 50 से कम हो। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। 7 गुने 1, 7 गुने 2, 7 गुने 3, 7 गुने 4, ऐसे करके हम लिखते चलते हैं। अब देखिए 7, तो 7 गुने 2 क्या हो गया 14, 7 गुने 3 क्या हो गया 21, 7 गुने 4 क्या होगा 28, 7 गुने 5 क्या हुआ 35, 7 गुने 6 क्या हुआ 42, 7 गुने 7 क्या हुआ 49। अब हम 7 गुने 8 नहीं लिख सकते, वो 56 होगा, लेकिन हमें संख्या क्या वो बता रहा है कि वो संख्या 50 से कम है। यानी कि वो संख्या या तो 7 है या 14 है या 21 है या 28 है या 35 है या 42 है या 49 है। यानी कि इतना तो पता चल गया कि इन 7 संख्याओं में से ही कोई एक संख्या वो है। अब दूसरा कह रहा है, यानी कि ये दोनों आपके पूरे हो गए, यानी कि वो 50 से कम है और 7 का मल्टीपल है। अब तीसरी शर्त क्या है कि उसके 3 फैक्टर हैं। अब चलो 7 के यहाँ पर देखते हैं कितने फैक्टर है। ये 1 गुने 7, 7 14 का 2 गुने 7, 21 का 3 गुने 7, 28 का 4 गुने 7। अगर इसको हम 4 को सिंप्लीफाई करें तो 2 गुने 2, लेकिन फिर ये 3 फैक्टर नहीं गिनेंगे इसलिए कि 2 बार ये 2 आ रहा है, तो फैक्टर इसके भी 2 होंगे। यानी 7 का ये फैक्टर रहा, 14 का भी 2 है, 21 का भी 2 है और 28 का भी 2 है। 35 का हो गया 5 गुने 7, इसके भी 2 हो गए। 49 का 7 गुने 7, इसके भी 2 हो गए। तो 42 का क्या हुआ, ये देखिए 6 गुने 7। अब 6 को हम फिर से तोड़ सकते हैं 3 गुने 2, यानी कि इसमें कितने फैक्टर्स हो गए 2, 3 और 7, ये 3 फैक्टर्स हो गए। यानी कि इसके इन सारे कंडीशंस को कौन सी संख्या पूरी कर रही है 42। ये 50 से कम भी है, ये 7 का गुणक या मल्टीपल भी है और इसके 3 फैक्टर भी है। तो इसीलिए आपका उत्तर कौन सा होगा बी। ठीक है दोस्तों, अगर समझने में कोई परेशानी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उस समस्या का समाधान यथाशीघ्र दे सकूं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हाउ इज 16/10,000 रिटेन इन डेसिमल। यानी कि 61/10,000 को दशमलव में कैसे लिखेंगे, और ये 4 विकल्प आपके सामने है। अब पहला ए देखिए, ये क्या कह रहा है 6,10,000। बताइए 61 में 10,000 से भाग देंगे तो क्या 6 लाख रिजल्ट आएगा, परिणाम 6 लाख आएगा? नहीं आएगा ना। 10,000 तो खुद 61 से बहुत बड़ी संख्या है, तो इसका मान तो 1 से भी बहुत बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो ए को आप छाट ले, ए आपका उत्तर नहीं होगा। आपका उत्तर इनमें से कोई हो सकता है, बी सी डी वगैरह में। तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा है। चलिए, तो 61 को हमने 10,000 से भाग दिया। अब आपको भिन्न को दशमलव में बदलना तो आप जानते हैं, कैसे बदलते हैं। अब देखिए नीचे में 1 के बाद कितने शून्य हैं आप गिन लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है,
तो आपको ऊपर की संख्या में 4 अंकों के बाद दशमलव देना है। अब ऊपर में है तो 2 ही अंक, तो 4 अंक कहां से लाएं? कोई बात नहीं, इन 2 अंकों के पीछे में 2 शून्य रख देंगे। तो हमने रख दिया, ये देखिए 61 है, इन दोनों अंकों के पीछे में हमने 2 शून्य रख दिया। तो अब कुल अंक कितने हो गए? 4। और उसके बाद हमें दशमलव डालना था तो हमने दशमलव डाल दिया और उसके पीछे में 0 रख दिया। इस 0 का कोई मान तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी रख दिया। तो ये क्या हो गया? 0.0061, यानी कि 61/10,000 का दशमलव मान क्या हुआ? 0.0061। ये आपके ऑप्शन में कहाँ पर है? यहाँ पर है 0.0061, यानी कि आपका उत्तर क्या हुआ? डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा आपका अगला और आज का अंतिम प्रश्न। अमिता स्टार्टेड टू ड्रॉ हर फील्ड एट 11:50 AM एंड फिनिश टू इट एट 12:05 PM. हाउ मच टाइम डिड शी टेक टू कंप्लीट द ड्राइंग? अमिता एक लड़की है जिसने अपने खेत की एक ड्राइंग बनाई है और उसने बनाने की शुरुआत कब की थी? 11:55 सुबह में। ठीक है, और उसके बाद वो जब ड्राइंग बना रही थी तो बनाने में उसे समय कितना लगा? यानी कि जब उसने ड्राइंग बनाना खत्म किया उस समय में 12:05 हो रहे थे। ठीक है, तो बताओ उसको ड्राइंग बनाने में कुल कितना समय लगा? अब चलिए 12:05 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसमें से बड़ा समय कौन है? 12:05, और छोटा समय कौन है? 11:55। तो यानी कि 12:05 में से हम 11:55 को घटा लेंगे। ठीक है, आपने रेलवे में देखा होगा समय कैसे लिखा जाता है? 16:45, 18:55 ऐसे लिखा जाता है। ठीक उसी फॉर्मेट में ये समय है। तो चलिए हम 12:55 को कैसे लिख सकते हैं? और यहाँ पर 12 क्या बता रहा है? घंटे को, और ये 5 क्या बता रहा है? मिनट को। अब इस 12 में से 1 घंटा हम उधार ले लेते हैं, तो कितना हो गया? 11 घंटा। हमने लिख लिया 11 घंटा। और उस 1 घंटे में कितने मिनट थे? 60 मिनट। घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। उस 60 मिनट को हमने इस 5 मिनट में जोड़ दिया, यानी कि 12 घंटा 5 मिनट को हम 11 घंटा 65 मिनट कह सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, तो हमने लिख दिया 11 घंटा 65 मिनट। अब उसने शुरुआत कब की थी ड्राइंग बनाने की? 11 घंटा 55 मिनट पर। ठीक है, तो हमने उसमें से घटा लिया कौन सा? 11 घंटा 55 मिनट। अब 11, ये 65 में से 55 गया तो 10, और 11 तो कैंसिल हो गया 0, यानी कि उसको अपने खेत की ड्राइंग बनाने में कितना समय लगा? सिर्फ 10 मिनट का। और वो आपके विकल्प में कहाँ पर है? यहाँ पर है 10 मिनट। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हुआ? सी। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आप लोगों ने कुछ सीखा और समझा होगा। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि आपको मैं आपकी भाषा में सरलतम तरीकों से समझा सकूं, और अगर आपको लगता है कि इसमें मैं थोड़ा सा भी सफल हूं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आशा है आप लोग इसी तरह से सीखते रहेंगे। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।